हेलो दोस्तों, जैसे देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों को उपसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। उपसंयोजक यौगिक जिसमें मैंने आप लोगों को द्विक लवण के बारे में और संकुल यौगिक के बारे में पढ़ लिया था। फिर अपना अगला टॉपिक आया था उपसंयोजक यौगिक। ठीक। और जिसमें मैंने आप लोगों को एक संकुल यौगिक का एक एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, उसको एक बार आप लोग वापस देख लो। जैसे Fe4FeCN6, ये वाला एग्जांपल। इसका मतलब ये एक संकुल यौगिक है। ठीक है। जो ये एक वर्गाकार कोष्टक दिख रहा है और जो ये वर्गाकार कोष्टक होता है उसको बोलते हैं समन्वय मंडल। क्या बोलेंगे? समन्वय मंडल। ठीक है ना। ये होता है आपके पास समन्वय मंडल। और जो ये भाग होता है उसको बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल। और जो ये होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु। और जो ये साइनाइड है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जो भी एक तो ये तो एक फॉर्मेट है संकुल यौगिक। अभी साइनाइड है, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, NH3 कोई भी हो सकता है, जिसको आप लोग क्या बोलोगे? लिगेंड। लिगेंड। और जो ये संख्या होती है, ये जैसे 1 2 कुछ भी हो सकती है, इसको बोलते हैं उप सहसंयोजक संख्या। उप सहसंयोजन संख्या। ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब CN। ठीक है ना। ये तो बन गया आपके पास आयन मंडल। और जो ये वर्गाकार कोष्टक है इसको बोलते हैं समन्वय मंडल। ठीक है ना। जो ये अंदर स्थित भाग होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु। और जो ये साइनाइड के रूप में होता है ये होता है आपके पास लिगेंड। ठीक। और जो ये संख्या होती है, ये जो संख्या है वो आपके पास क्या कहलाएगी? उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। बस आप लोगों को इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है कि केंद्रीय धातु क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, आयन मंडल क्या होता है, समन्वय मंडल क्या होता है, और उप संयोजन संख्या क्या होता है। ठीक है। एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु नंबर 1 हम लोग लिखते हैं सबसे पहले केंद्रीय धातु के बारे में। केंद्रीय धातु का मतलब, जैसे ये मैंने अभी आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिखा था, जैसे ये Fe लिखा था ना, Fe, जिसको कौन घेरे थे? 6 साइनाइड। ये आपके पास 6 साइनाइड। ठीक है। अब साइनाइड होता है, उसके पास क्या होती है? लोन पेयर की अधिकता होती है। तो ये साइनाइड अपना लोन पेयर दान करता है। किसको? Fe को। ठीक है ना। क्या दान करेगा? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वो दान करके। और आपको पता है जो अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके जो बंध बनता है उसको बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध। उसको बोलेंगे उप सहसंयोजक बंध। ठीक है ना। तो बन गई इसकी परिभाषा। केंद्रीय धातु का मतलब वह धातु या आयन जो किसके द्वारा? लिगेंड द्वारा क्या करेंगे? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करें? ये देखो, ये क्या करें? ग्रहण। और ग्रहण करके किस बंध का निर्माण करेंगे? इस बंध को बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु। तो इसका मतलब केंद्रीय धातु क्या कहलाएगा? वह धातु या आयन। वह धातु या आयन जो लिगेंड द्वारा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को बोलते हैं लोन पेयर। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। बंध का निर्माण करते हैं, जिसे केंद्रीय धातु कहते हैं। जिसे केंद्रीय धातु या केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ठीक। ये था आपके पास केंद्रीय धातु। अच्छा, अब इसके अंदर आप एक नोट लिख लेना। नोट के अंदर आपके पास ध्यान रखना, जो आपके पास केंद्रीय धातु होते हैं, केंद्रीय धातु सामान्यतः क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। ध्यान रखना, केंद्रीय धातु सामान्यतः
सामान्यतः डी ब्लॉक के ही तत्व होते हैं, ध्यान रख लेना भाई, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, ये एक नोट ध्यान रख लेना। आप लोगों को केंद्रीय धातु बता दिया। केंद्रीय धातु का मतलब वह धातु या आयन जो क्या करेगा, लिगेंड द्वारा लोन पेयर को ग्रहण करके किसका निर्माण करेगा, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु। ठीक है, ध्यान रख लेना। अब ये जो नोट आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि केंद्रीय जो धातु होता है वो सामान्यतः क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, ये नोट ध्यान रख लेना। लेकिन आप लोगों को कई बार जैसे कोई टीचर ये भी पूछ सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये तो सही बात, लेकिन क्यों होते हैं, तो ध्यान रख लेना इसी नोट के अंदर इसका आंसर लिख लो, कारण, कि डी ब्लॉक के तत्व होने का कारण क्या है। तो इसका पहला कारण आपके पास एक तो क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, रिक्त डी कक्षक उपस्थित रहते हैं, रिक्त डी कक्षक उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और दूसरा रीजन होता है कि क्या, इनका आकार छोटा होने के कारण, आकार छोटा होने के कारण। ठीक है, अगर आकार छोटा होगा इसका मतलब मैं इसको लाइन को ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्या, इसका जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है, अधिक। जेड इफेक्टिव का मतलब प्रभावी नाभिक आवेश, अगर ये ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, अपने आप ही क्या हो गया, छोटा। ठीक है, ध्यान रखना कि डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं। इसका रीजन होता है क्या, इसके पास यहाँ एक तो क्या होता है, रिक्त डी कक्षक उपस्थित रहते हैं, और दूसरा रीजन इसका साइज भी क्या होता है, छोटा। तो इसका मतलब ये था आपके पास केंद्रीय धातु। ठीक है, ध्यान रख लेना, जो धातु है जो लिगेंड द्वारा क्या करेंगे, लोन पेयर को ग्रहण, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, केंद्रीय धातु। ये नोट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये था आपके पास केंद्रीय धातु। अब इसी प्रकार से आपके पास क्या आ जाएगा, एक लिगेंड। इसका मतलब लिगेंड में क्या होगा, जैसे देखो आप इससे खुद परिभाषा बना सकते हो। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा था Fe वाला, साइनाइड 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 और साइनाइड। तो इसका मतलब साइनाइड इसको क्या कर रहा है, लोन पेयर का दान कर रहा है, और इस बंध को क्या बोलते हैं, उपसंयोजक बंध बोलते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब जो ग्रहण कर रहा था उसको आप लोगों ने नाम दिया केंद्रीय धातु। इसका मतलब ग्रहण कर रहा है उसका नाम केंद्रीय धातु, इसका मतलब जो दान करेगा उसी को क्या बोलोगे आप लोग, लिगेंड। तो बन गई परिभाषा, लिगेंड का मतलब वह अणु या आयन जो क्या करेंगे, केंद्रीय धातु को, ये केंद्रीय धातु बन गया, केंद्रीय धातु को लोन पेयर का दान करके क्या बना रहे हैं, उप संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। इसका मतलब उसी को आप लोग क्या बोलोगे, लिगेंड। तो ये आपके पास सेकेंड नंबर पे आएगा आपके पास लिगेंड। लिगेंड का मतलब वह अणु या आयन, वह अणु या आयन जो केंद्रीय धातु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, बंध का निर्माण करता है। ठीक है ना, जिसे लिगेंड कहते हैं, जिसे लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, लिगेंड का मतलब ये दान करके बंध का निर्माण करेगा, और इसका मतलब उस बंध का नाम आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, उस बंध को क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजक बंध। इसका मतलब जो दान करेगा वो तो लिगेंड, और जो ग्रहण करेगा उसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु। ठीक है, ये था आपके पास लिगेंड। अब आप लोगों देखो परिभाषा पूछे तो पूछ ले, वरना वो नहीं पूछते, लेकिन इनके जो प्रकार है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार। ठीक है, ध्यान रखना, ये लिगेंड के प्रकार, जिसमें लिगेंड का पहला प्रकार है एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड का मतलब जैसे देखो नाम से पता चल रहा है, एक जिसका इसका मतलब एक दंतुक का मतलब होता है जिसके पास दाता परमाणु कितने होते हैं, एक होते हैं। जैसे इसका मतलब एक ही वो लोन पेयर का दान करके उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, एक दंतु। जैसे एग्जाम्पल F- Cl- Br-
आई माइनस, ठीक है ना, OH माइनस Cn माइनस। इसका मतलब ये क्या करेंगे, अपने दाता परमाणु का दान करके एक ही उपसंयोजन का निर्माण करते हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल एक दंतुक के हैं। जैसे ये देखो, इन सब के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब इनको बोलते हैं ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड। ठीक है ना। अब कुछ उदासीन लिगेंड भी होते हैं, जैसे H2O, ठीक है, NH3, ठीक है, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। ये आपके पास क्या हो गए, उदासीन लिगेंड। कुछ धनायन भी होते हैं, लेकिन आपको बुक के अंदर धनायन वाले एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर NO2 प्लस NO प्लस NH4 प्लस, ये आपके पास होते हैं धनायन या धनावेशित लिगेंड। ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो गए, धनावेशित लिगेंड। ठीक है, एक दंतुक लिगेंड का मतलब ये F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH, ये सारे होते हैं ऋणावेशित लिगेंड। ये आपके पास कुछ है उदासीन लिगेंड, और ये आपके पास धनावेशी लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड का मतलब जो एक ही लोन पेयर का दान करके क्या बनाएगा, एक उपसंयोजक बंध, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक दंतुक लिगेंड। एग्जांपल ध्यान रख लेना। ठीक है, ये था आपके पास लिगेंड का पहला प्रकार, एक दंतुक। अब आपके पास लिगेंड के सेकंड प्रकार में आएगा, आपके पास नाम से इसी का जस्ट अगला क्या बनेगा, द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड। देखो नाम से पता चल रहा है, इसमें दाता परमाणु कितने होंगे, आपके पास दो होंगे। इसका मतलब वो उपसंयोजक बंध भी कितना बनाएगा, दो। ये एक दंतुक लिगेंड उपसंयोजक बंध कितने बनाते हैं, एक। तो द्विदंतुक उपसंयोजक बंध कितने बनाएंगे, दो। ठीक है, इसका मतलब इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, NH2 CH2 CH2 और NH2। इसका मतलब ये NH2 भी दान कर सकता है और ये NH2 भी दान कर सकता है। M का मतलब हुआ मेटल, मतलब ये धातु को दान करके बनाएंगे ना, धातु को दान करके बनाएंगे, तो इसका मतलब ये उपसंयोजन कितने हो गए, देखो एक और दो। ये मैंने बोला है द्विदंतु का मतलब जिसके पास क्या होंगे, उपसंयोजन की संख्या कितनी होगी, दो। अच्छा, इसका नाम इंपॉर्टेंट है भाई, देखो कैसे, CH2 ये होता है आपके पास एथिलीन, CH2 को क्या बोलते हैं, एथिलीन। NH2 को बोलते हैं एमीन, लेकिन ये दो बार है तो दो बार के लिए क्या लग गया, डाई। और NH2 को बोलते हैं एमीन, तो इसका मतलब इसको सोड में क्या बन गया आपके पास, EN, तो इसका नाम हो गया एथिलीन डाई एमीन। ये था आपके पास द्विदंतु का पहला एग्जांपल। एक और आपके पास CO माइनस डबल बॉन्ड O माइनस। इसका मतलब ये ऑक्सीजन भी दान कर सकता है और ये ऑक्सीजन भी दान कर सकता है, किसको, केंद्रीय धातु को। ठीक है ना, इसका मतलब इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो, क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटो, जिसको OX से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। यह द्विदंतु का सेकंड एग्जांपल। एक और एग्जांपल है NH2CH2COO माइनस। ये नाइट्रोजन भी दान कर सकता है और ये ऑक्सीजन भी कर सकता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनेटो, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, GLY से। ठीक है, ये आपके पास द्विदंतु के एग्जांपल। एक पहला इसके पास एथिलीन डाइएमीन, इसका मतलब द्विदंतु का मतलब वो उपसंयोजक बंध कितने बनाएगा, दो। फिर सेकंड आपके पास ऑक्सीलेटो, उपसंयोजक बंध कितने बने, दो। फिर इसके बाद में ग्लाइसिनेटो, इसमें भी उपसंयोजक बंध कितने हो गए आपके पास, दो। ये था आपके पास द्विदंतुक लिगेंड। हम लोग पढ़ रहे हैं लिगेंड के प्रकार, जिसमें आप लोगों ने पहला देखा एक दंतुक, दूसरा हो गया आपके पास द्विदंतुक, तीसरा आपके पास क्या बन गया, त्रिदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, ये बन गया आपके पास त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक का इसका मतलब नाम से पता चल रहा है, इसमें उपसंयोजक बंध कितने बनेंगे, तीन। जैसे एग्जांपल में लिखूं NH2 CH2 NH2। देखो अगर मैं यहाँ पे NH2 कर दूं तो इसका मतलब इसके पास दो है, तो इसका मतलब आपको कितने लेके आने हैं, तीन। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास एक H को हटा दो और वो ही वापस जोड़ दो, CH2 और NH2। इसका मतलब ये भी दान कर सकता है, ये भी दान कर सकता है और ये भी दान कर सकता है, किसको करेगा, केंद्रीय धातु को। तो देख लो आप लोग, उपसंयोजक कितने हो गए, एक, दो और तीन।
इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड। इसका मतलब इसमें उप सहसंबंधों की संख्या कितनी होगी, 3। ऐसे आपके पास चतुदंतुक, पंचुदंतुक, षटदंतुक ये सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। समझ गएगा आप लोग अच्छे से। जैसे देखो एक बार मैं पंचदंतुक का एग्जांपल लिखता हूं, देखो क्या बनेगा, पंचदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड, ठीक है। पंचदंतुक लिगेंड के अंदर देखो एग्जांपल आता है आपके पास, क्या आएगा, देखो मैं लिखूं यहाँ पर NHCH2 आपके पास ये बन गया N, ये आएगा आपके पास CH2CO माइनस, और ये आ गया आपके पास CH2CO माइनस, ठीक है। ये NH2 होता है, देखो NH2 होता है तो एक तरफ तो मैंने जोड़ दिया CH2CO माइनस, एक और H को हटाया तो CH2CO माइनस, ये भी NH2 है, इसका मतलब एक H को हटा के मैंने जोड़ दिया क्या, CH2COO माइनस। अब बताओ मैंने एक H को यही रख लिया तो इसका मतलब हो गई इसकी संयोजकता पूरी। अब देखो इसका नाम, अब ये देखो पंचदंतु कैसे है, ये भी दान कर सकता है 1 नंबर, ये भी दान कर सकता है 2 नंबर, ये नाइट्रोजन भी कर सकता है 3, ये ऑक्सीजन भी कर सकता है 4, ये ऑक्सीजन भी कर सकता है 5। इसका मतलब उप संयोजन कितने बन सकते हैं, 5। इस वजह से ये क्या बनेगा, पंचदंतुक लिगेंड। अब देखो इसका नाम इंपॉर्टेंट है अभी, देखो नाम क्या बनेगा, वही काम, जैसे देखो CH2 को क्या बोलते हैं, एथिलीन, CH2 को क्या बोलेंगे, एथिलीन। और जो ये नाइट्रोजन होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, एमीन। है कितनी बार, 2 बार, तो ये बन गया एथिलीन डाई एमीन, ठीक है ना। अब देखो इस समूह को बोलते हैं एसीटेटो, क्या बोलेंगे, एसीटेटो। ये समूह होता है एसीटेटो, कितनी बार है, 1 2 3, और 3 बार होता है उसके लिए क्या लगता है, ट्राई, और इसको बोलते हैं एसीटेटो, एसीटेटो, ठीक है ना। अब इसका शॉर्ट में बोलते हैं EDTA। ई का मतलब एथिलीन, डी का मतलब डाई, टी का मतलब ट्राई, और ए का मतलब एसीटेटो। अब बताओ इस पे चार्ज कितना आएगा, चार्ज का मतलब देखो एक बार मैं इसको हटा रहा हूं इन संख्याओं को, देखो चार्ज का मतलब -1 -2 -3, तो EDTA ये क्या बन गया, -3। आपको पूछ ले EDTA -3 की स्ट्रक्चर बनाओ तो ये आपके पास क्या बन गई, EDTA -3 की। अब इसी के अंदर आपके पास ये भी हो सकता है षटदंतुक लिगेंड, षटदंतुक लिगेंड। षटदंतुक का मतलब आप लोगों के पास ही एग्जांपल लिख रहा हूं, NCH2 और ये आपके पास क्या बन गया, जैसे N, अब इसके पास वापस जोड़ दो CH2CO माइनस, CH2CO माइनस। अब देखो इस H को और हटा दो और उसकी जगह आप लोग क्या जोड़ दो, CH2CO माइनस, H को हटा के वापस ये जोड़ दो CH2CO माइनस, ठीक है। अब गिन लो आप लोग, दान करने वाले कितने हैं, 1 2, ये लोन पेयर है ना, 3 4 5 और 6, देख लो इसका नाम भी यही है, षटदंतुक लिगेंड। अब वही नाम करना है इसका, तो इसका मतलब इस समूह को बोलते हैं एथिलीन, क्या बोलेंगे, एथिलीन। और एन हो गया, इस वजह से ये क्या बन गया, डाई, और ये क्या बन गया, एमीन, ठीक है। अब इस समूह को मैंने बताया इसको बोलते हैं एसीटेटो, लेकिन ये है कितनी बार, देखो 1 2 3 4, तो ये बन गया आपके पास टेट्रा, और ये क्या बन गया, एसीटेटो। अब वही नाम EDTA, चार्ज गिन लो, -2 -3 -4, तो ये बन गया आपके पास EDTA -4। देख लेना, ध्यान रख लेना, EDTA -3 पूछे तो ये स्ट्रक्चर, EDTA -4 पूछे तो ये स्ट्रक्चर। अगर आपको सीधा पूछ ले क्या, EDTA का पूरा नाम बताओ, EDTA का पूरा नाम ये बताओगे आप लोग, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। अगर चार्ज के रूप में बोले तो आप लोग ये बोलो, चार्ज नहीं बोल रहा, इसका मतलब चार्ज नहीं बता रहे तो आप लोग ये टेट्रा एसीटेटो बताओगे, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, ये आपके पास पंचदंतुक, षटदंतुक, इस प्रकार से आपके पास क्या होंगे, लिगेंड, ठीक है। ये आपके पास लिगेंड। अब देखो ये थे आपके पास लिगेंड के कुछ प्रकार। अब इसके बाद में एक बार रुक,